संसद का सत्र शुरू हो चुका है, बजट सत्र, और एक बार फिर से पेगासस नामक भूत सामने आ गया है। और ये जो पेगासस है वो पुनः ये साबित कर दिया है कि इस बार संसद में जबरदस्त हंगामा होने जा रहा है और इससे विधायी कार्य प्रभावित होगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये पेगासस है क्या और इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में है और आम लोग फिर से जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस पेगासस में ऐसा क्या है जो यह फिर से चर्चा में आ गया है। हाल ही में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेगासस स्पाईवेयर इंडियन गवर्नमेंट को वेपन्स डील के माध्यम से बेचा गया था, यानी एक डिफेंस डील हुआ और उसके माध्यम से इजराइल द्वारा यह गवर्नमेंट डील को बेचा गया, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। 2021 में भी पेगासस स्पाईवेयर को लेकर काफी खुलासे हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पूर्व न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विचार कर रही है और इसी बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स का यह खुलासा काफी महत्वपूर्ण हो गया है और हंगामेदार संसद सत्र को आहूत कर दिया है। इस स्पाईवेयर को लेकर कहा जाता है कि यह इतना खतरनाक है कि व्हाट्सएप को भी हैक कर सकता है। आइए जानते हैं पेगासस स्पाईवेयर में ऐसा क्या है और यह कैसे काम करता है। सबसे पहले पेगासस क्या है, तो वह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। यानी अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज पेगासस, तो आपको कहना है कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या मैलवेयर है और ये स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत है। पहले पेगासस को समझते हैं। पेगासस जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। बिना बताए इसे लक्षित आदमी के फोन यानी मोबाइल पर, जिस आदमी के मोबाइल में चाहते हैं आप, उसके लैपटॉप पर या कंप्यूटर डेस्कटॉप में इंस्टॉल किया जा सकता है बिना बताए। इसके बाद यह स्पाईवेयर उस शख्स पर नजर रखने लगता है। यह सॉफ्टवेयर उसके डिवाइस से पर्सनल डेटा चुराने लगता है। यही नहीं, डेटा को लेकर यह थर्ड पार्टी को भी डिलीवर कर देता है या कहीं भेज भी देता है। वैसे इस स्पाईवेयर को बनाने का मकसद आतंकियों और क्रिमिनल्स पर नजर रखना था, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी भी इसके गिरफ्त में आ रहा है। कैसे इंस्टॉल होता है ये स्पाईवेयर? तो पेगासस स्पाईवेयर सबसे आसानी से व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के जरिए इंस्टॉल कर दिया जा रहा है, यानी व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के जरिए ये इंस्टॉल होता है। इसके अलावा आईफोन में यह आई मैसेज की सिक्योरिटी की कमी का फायदा उठाते हुए इंस्टॉल हो जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि यह स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि यह 0 क्लिक मेथड का इस्तेमाल करता है, यानी बिना किसी लिंक पर क्लिक किए भी यह आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है। यहां तक कि अगर आप संदिग्ध लगने पर मैसेज को डिलीट भी कर देते हैं तो भी यह आपके डिवाइस में आ जाता है। अब समझिए कि कैसे ये खतरनाक है और कितना इजीली आपको धोखा देकर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाता है। क्या क्या चुराता है? आपके डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद पेगासस आपका सारा डेटा जैसे टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, कॉन्टैक्ट, फोटो, पासवर्ड को चुराकर दूसरी पार्टी को भेजता है। इससे आपकी निजी जानकारी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी बाहर चली जाती है। यही नहीं, यह आपके डिवाइस के जो माइक और कैमरा है उसको खुद ही ऑन कर सकता है, यानी आपका फोटो भी ले लेता है। इससे यह आपकी लोकेशन की फोटो कि आप कहां हैं इस समय और अचानक कोई ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। इट इज वेरी डेंजरस। इस वजह से है सबसे ज्यादा खतरनाक।
दरअसल पेगासस स्पाईवेयर सबसे सिक्योर माने जाने वाले व्हाट्सएप चैट को भी इनक्रिप्टेड होने से पहले या उसके डिक्रिप्टेड होने के बाद भी एक्सेस कर लेता है, यानी उसमें अपना सेंध मार लेता है। क्योंकि हम चैटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज व्हाट्सएप को ही करते हैं, ऐसे में व्हाट्सएप चैट लीक होना खतरनाक हो सकता है। यह उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के बिना, आपको पता भी नहीं है, उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है तथा इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। पेगासस को इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रकार की तकनीकी खामियां या बग है, कंप्यूटर में बग आते रहता है, उसी तरह एक बग है जिसके संबंध में मोबाइल फोन के निर्माता को जानकारी प्राप्त नहीं होती है और इसलिए वह इसमें सुधार करने में सफल नहीं होता है। इजराइल की निगरानी करने वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकारों को बेचे गए एक फोन मालवेयर के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को लक्षित किया गया है। भारत में मंत्री, सरकारी अधिकारी और यहां तक कि विपक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके फोन पर इस स्पाईवेयर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। 2019 में व्हाट्सएप ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अमेरिका के अदालत में एक मुकदमा भी दायर कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह फर्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करके एप्लीकेशन पर साइबर हमलों को प्रेरित कर रही है और इस प्रकार यह लिटिगेशन का भी पात्र हो चुका है। साइबर हमलों का प्रकार क्या है, थोड़ा ये ज्ञान लीजिए, पूछता है समटाइम। एक साइबर हमलों का प्रकार है मैलवेयर। मैलवेयर क्या है? यह एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है और यह ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे किसी एकल कंप्यूटर, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे आप सुने होंगे रैम्सवेयर, स्पाईवेयर, वर्म्स वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी मैलवेयर के प्रकार हैं जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल पर अक्सर प्राप्त होता है और आपके कंप्यूटर या मोबाइल को जाम कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। तो ये मैलवेयर भी वही चीज है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। फिशिंग क्या है ये भी जानिए। साइबर हमला में फिशिंग भी आता है। यह भ्रामक ईमेल है और वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने का प्रयास करने का एक तरीका है। एक कंफ्यूज करने वाला ईमेल है फिशिंग। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। व्हाट इज डेनियल ऑफ सर्विस अटैक? ये जो DOS है, एक अटैक, एक हमला है जो किसी मशीन या नेटवर्क को बंद करने हेतु किया जाता है। DOS हमले लक्ष्य को ट्रैफिक से भरकर या हानिकारक जानकारियों को भेजकर ट्रिगर किए जाते हैं। यह भी साइबर हमला में आता है वर्तमान में। मैन इन द मिडिल, इसको कहते हैं मिड एम, मैन इन द मिडिल। इसे इप्स ड्रॉपिंग हमलों के रूप में जाना जाता है। ये हमले तब होते हैं जब हमलावर खुद को दो पक्षीय लेन देन में सम्मिलित करते हैं। एक बार जब हमलावर ट्रैफिक में बाधा डालते हैं तो वे डेटा को फिल्टर और चोरी कर सकते हैं। SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन का अर्थ है संचरित क्वेरी भाषा, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। वेबसाइटों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा संग्रहित करने वाले कई सर्वर अपने डेटाबेस में डेटा को प्रबंधित करने हेतु SQL का उपयोग करते हैं। एक SQL इंजेक्शन हमला विशेष रूप से ऐसे सर्वरों को लक्षित करता है जो सर्वर को जानकारी प्रकट करने हेतु दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। SQL इंजेक्शन हमले के समान इस हमले में एक वेबसाइट में
दुर्भावनापूर्ण कोड डालना शामिल है, लेकिन इस मामले में वेबसाइट पर हमला नहीं होता है। इसके बजाय हमलावर जिस दुर्भावनापूर्ण कोड को इंजेक्ट किया है वह केवल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में चलता है। जब वह हमला की गई वेबसाइट पर जाता है तो सीधे विजिटर के पीछे जाता है, न कि वेबसाइट पर। सोशल इंजीनियरिंग यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर संरक्षित संवेदनशील जानकारी हासिल करने हेतु उपयोगकर्ताओं को बरगलाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगा कि ये आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इस समय नया है और संसद का सत्र चल रहा है और पेगासस एक बार फिर अपना डांस करने के लिए तैयार है। और मैं आज बताया हूं ये सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये सॉफ्टवेयर चर्चा में क्यों है और इस सॉफ्टवेयर को क्यों एक तरह से मेलिशियस स्पाईवेयर कहा जाता है और कौन इसको बनाया है, किस तरह से यह इंस्टॉल होता है, क्या क्या चुराता है और क्यों ज़्यादा खतरनाक है। इन सब विषयों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई। ये वीडियो अच्छा लगे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक